दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अनाज के ऊपर यानी ग्रेन्स के ऊपर आज हम अपडेट देंगे। मक्का और गेहूं पे चर्चा करेंगे। गेहूं और मक्का के भाव और गेहूं की सारी रिपोर्ट यानी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 मई सन 2023। दोस्तों सबसे पहले आज हम गेहूं और मक्का के भाव की बात करेंगे। लेटेस्ट भाव गेहूं फ्लोर मिल्स के क्या चल रहे हैं। गेहूं फ्लोर मिल्स के जो भाव हैं, संभाजी नगर के अंदर 2500 से 2550 है, अहमदनगर के अंदर 2550 से 2600 रुपये और लोनद में 2520 रुपये के भाव बताए गए हैं। सतारा के अंदर 2540, हैदराबाद 2525 से 2750 और बेंगलोर के अंदर 2570 से 2775 के भाव है। साथ साथ कोयम्बटूर के अंदर 2750 और सेलम के अंदर 2650 से 2800 रुपये के भाव हैं। इरोड के अंदर 2770 और 2875, मैसूर 2600 रुपये और तुमकर के अंदर 2560 से 2730 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। जालना के अंदर 2280 के भाव हैं। अब भाव मक्का के। दोस्तों मक्का मार्केट के अंदर तिरुपति स्टार्च के भाव 1915 और एमपी महाराष्ट्र के अंदर संगारेड्डी के जो भाव हैं 1930 के भाव हैं। बलभद्रपुर के 1975, गुलाबबाग बिहार के 1800 के भाव हैं। सियोनी छिंदवाड़ा के भाव बेसन के जो भाव हैं ये है 1740 से 1780, फीड क्वालिटी के 1700 से 1740 और एवरेज क्वालिटी के भाव 1660 से 1700 के भाव बताए जा रहे हैं। मक्का के बावला प्लांट के भाव 2060 और गोहाना प्लांट के भाव 2040 के भाव हैं। कोलकाता प्लांट के भाव 1900 रुपये मक्का के भाव हैं। अब जानिए गेहूं के ऊपर विशेष अपडेट। दोस्तों गेहूं के अंदर लगातार धीरे धीरे करके तेजी दर्ज हो रही है और 50 से 60 रुपए की क्विंटल की बढ़त भी देखी गई है। गौरतलब है कि आटा प्रोडक्ट में बांग्लादेश से एक्सपोर्ट डिमांड को लगातार बाजार का समर्थन मिल रहा है। गेहूं के भाव में अब 10-20 रुपए की घटबढ़ का अनुमान व्यापारी लगा रहे हैं। खासकर गेहूं को एमएसपी पर के भाव में 290 लाख टन मिलने की अब उम्मीद है और सरकार ने इसके लिए 15 दिन की खरीद की अवधि भी बढ़ा दी है। और बेसिक गौरतलब है कि एफसीआई द्वारा जुलाई महीने में गेहूं की बिक्री शुरू होगी। ये आप नोट कर लीजिए कि एक महत्वपूर्ण ये खबर है कि एफसीआई द्वारा जुलाई महीने में गेहूं की बिक्री शुरू की जाएगी और 2300 से 2350 रुपये का भाव निकलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। सरकार को लस्टर लॉस अधिक माल मिला होने से उसमें डिस्काउंट घोषित करेगी तो बाजार में हल्की क्वालिटी का माल का बाजार में कुछ करेक्शन आ सकने की उम्मीद है, क्योंकि गेहूं का स्टॉक इस वर्ष मिलों ने अपनी ज़रूरत के अनुसार ही किया है। लेकिन स्टॉकिस्टों की खरीदारी भी खास नहीं है और मल्टीनेशनल कंपनियों में भी बहुत अधिक कंपनियों में गेहूं का बड़ा स्टॉक नहीं किया है। इसमें आईटीसी और रिलायंस से खबर निकल के आ रही है कि इन दो कंपनियों ने जरूर गेहूं की खरीदारी की है, लेकिन बाकी कंपनियों ने कोई बहुत बड़ी खरीदारी गेहूं का स्टॉक नहीं किया है। और इन दोनों कंपनियों ने अपनी स्थानीय ज़रूरत के हिसाब से ही 60 से 70% तक की खरीदारी की है और पूरी खरीदारी अभी बाकी है। गेहूं के में आयात की भी जो आकांक्षा नज़र आ रही है उसके भी अभी फ़िलहाल कोई संभावना नहीं आ रही है, क्योंकि आयात में पैरिटी भी नहीं बैठ रही है। एक और विशेष खबर है कि जुलाई महीने में एफसीआई गेहूं कब और किस भाव पे देता है उस पर ही बाजार का रुख तय होगा। गौरतलब है कि इस बार गेहूं की क्वांटिटी यानी मात्रा पिछले साल से अधिक है, यानी पैदावार अच्छी है, लेकिन लस्टर और क्वालिटी हल्की होने की वजह से इसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों बांग्लादेश और नेपाल से उम्मीद है कि गेहूं का निर्यात और आटे का निर्यात लगातार जारी रहेगा। आगे अब मई और जून का महीना एक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि जुलाई के साथ साथ क्योंकि 18 मई तक काला सागर यानी ब्लैक सी के अंदर रूस और यूक्रेन ग्रेन सेफ कॉरिडोर की जो डील थी उसके ऊपर संकट आ गया था, लेकिन टर्की के राष्ट्रपति की मध्यस्थता से ये 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, यानी 18 मई से 18 जुलाई के बीच। उसके बाद काला सागर में रूस और यूक्रेन के बीच जो संधि है उसके ऊपर पुनः विचार होगा। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जुलाई के महीने में ही एफसीआई गेहूं की बिक्री करेगा, साथ साथ जुलाई के महीने में ही ब्लैक सी का दोबारा रिव्यू होगा।
तो ये सब इन सब को देखते हुए अगले 2 महीने गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्या बड़े हुए भावों पर माल बेच लेना चाहिए या गेहूं की रिक्वायरमेंट आगे लगातार बढ़ती रहेगी, ये एक महत्वपूर्ण है। तीसरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अल नीनो का असर कितना पड़ सकता है, उससे कितनी रिजर्व स्टॉक्स को सरकार को मेंटेन करने की अत्यंत आवश्यक होगी, इसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों, देश दुनिया की खबर के साथ साथ विश्लेषण के लिए भी आप हमारे चैनल को लगातार विजिट कीजिए। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए। याद कीजिए, हमने आपको कई सालों से गेहूं की सही समय पे तेजी और सही समय पे मंदी का विश्लेषण हमने सबसे पहले आपको अग्रिम दिया है। 3200 जब गेहूं का भाव जनवरी के अंदर 1800-1900 रुपये था, हमने सबसे पहले साल 2022 में आपको तेजी की बात कही थी। और फिर साल 2000 जब गेहूं का भाव 3200 से ऊपर चल रहा था, उसके ऊपर आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि भाव गिर सकते हैं। और उसके बाद गेहूं के अंदर जबरदस्त गिरावट दर्ज हुई और ये 2000 से नीचे के भी भाव आए। तो दोस्तों, अप और डाउन मूवमेंट का सटीक विश्लेषण करने का प्रयास हमारा चैनल हमेशा से करता है। आप गेहूं, मक्का, बाजरा, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास के स्टॉकिस्ट हैं या फिर मिलर्स हैं तो विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करिए। ये भुगतान करने पर उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।